A very good morning to all of you. Once again, welcome to Logic and Philosophy online classes. Well, I am little upset with you क्योंकि मैंने कल एक वीडियो दिया था. मैंने लिखा भी था that the video is very very important, पर आप लोगों ने व्यू नहीं किया. मैं फिर से एक बार बोल दूँ, लॉजिक इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा then it will be very very difficult. So my suggestion to all of you is please view all the videos. सिर्फ एडमिशन ले लेने से ही नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ता है. नहीं पढ़ोगे then how you will success, how you will score good marks. View all the videos, listen to the lectures properly. Otherwise it is very very difficult to understand logic. So this is my suggestion to all of first year students. Okay. Now we will continue with distribution of term. उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था what is distribution of term. A term is said to be distributed when it is taken in its entire denotation universally, and it is undistributed when only a part of its denotation is taken into consideration. एक टर्म तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब किसी चीज को हम लोग यूनिवर्सली डिनोट करते हैं. ओके. और टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है जब सिर्फ उस चीज के एक पार्ट को ही हम लोग डिनोट करते हैं, पूरे यूनिवर्सली उस चीज को डिनोट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ऑल मैन आर मॉर्टल, इस एग्जाम्पल में मैंने मैन को यूनिवर्सली डिनोट किया है. ऑल मैन, राइट, ऑल मैन. सो मैंने यूनिवर्सली डिनोट किया है. सो यहाँ पे मैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सम मैन आर डिसऑनेस्ट. ओके. यहाँ पे जो मैन है उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है क्योंकि हम लोगों ने मैन को यूनिवर्सली नहीं लिया है. सम मैन मीन्स पार्टिकुलर, नॉट यूनिवर्सल. ओके. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यू मैन्स, सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. समझ में आया? फिर से एक बार लिसन टू द डेफिनेशन. अ टर्म इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन इट इज टेकन इन इट्स एंटायर डिनोटेशन. Okay, and it is undistributed when only a part of its denotation has been taken into consideration. Clear? Now अगर हम लोग A, E, I, O ये चारों प्रपोजिशन में देखें तो कौन सा प्रपोजिशन कौन से टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है? उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था A प्रपोजिशन जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन है डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली सब्जेक्ट. E proposition, universal negative proposition, distribute both subject as well as predicate. I proposition, particular affirmative proposition, distribute neither subject nor predicate. And O proposition, particular negative proposition, distributes only predicate. Okay. Now इसी चीज को हम लोग with the help of diagram समझते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले ए प्रपोजिशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को. मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल. ठीक है. ऑल मैन आर मॉर्टल. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट है ऑल मैन. और प्रेडिकेट है मॉर्टल. तो देखो, अभी आप लोग पूछ सकते हो कि क्यों ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को, ऑल मैन को हम लोगों ने यूनिवर्सली लिया है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मैन ऑफ द यूनिवर्स. बट जो प्रेडिकेट मॉर्टल है उसको हम लोगों ने यूनिवर्सली नहीं लिया है. कैसे नहीं लिया है? क्योंकि मॉर्टल सिर्फ मैन नहीं होता है,
मॉर्टल ऑल द लिविंग बींग्स होता है. ओके, द एनिमल्स आर ऑल्सो मॉर्टल, द प्लांट्स आर ऑल्सो मॉर्टल, द ट्रीज आर ऑल्सो मॉर्टल, इवन द जर्म्स आर ऑल्सो मॉर्टल. ठीक है. सो मॉर्टल जो है उसको हम लोगों ने यूनिवर्सली नहीं लिया है, सिर्फ मैन को यूनिवर्सली लिया है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल मैन. ओके, बट वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मॉर्टल. ठीक है. इसीलिए इस प्रपोजिशन में, ए प्रपोजिशन में सिर्फ सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सी, दिस इज यूनिवर्सल मॉर्टल, यूनिवर्सल मॉर्टल. ठीक है. और इसके अंदर आता है मैन. मॉर्टल जो है वो ज्यादा वाइडर है, ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सिर्फ मैन नहीं, दूसरे एनिमल्स भी मॉर्टल होते हैं. तो मैन इसके अंदर आता है. इसीलिए हम लोगों ने मॉर्टल को यूनिवर्सली नहीं लिया है, ओनली मैन को यूनिवर्सली लिया है. एंड दैट इज द रीजन वाई ए प्रपोजिशन में ओनली सब्जेक्ट टर्म इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू ई प्रपोजिशन. ओके, ई प्रपोजिशन में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ओके, बोथ आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, नो मैन आर इमॉर्टल. नो मैन आर इमॉर्टल. जब हम लोग बोलते हैं नो मैन, इसका मतलब दुनिया में कोई भी इंसान. ओके, सो मैन को अगेन हम लोगों ने यूनिवर्सली लिया. नो मैन इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सल. ठीक है. सो सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पे सब्जेक्ट है नो मैन. ओके, सो सब्जेक्ट को हम लोगों ने यूनिवर्सली लिया. इमॉर्टल, कोई भी इमॉर्टल नहीं है. ऐसा कोई भी नहीं है जो ना मरे. ओके, सो इमॉर्टल को भी हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सली लिया. इसीलिए इन एन ई प्रपोजिशन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू आई प्रपोजिशन. आई प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन में नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. आई प्रपोजिशन में दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सब्जेक्ट भी नहीं होता है और प्रेडिकेट भी नहीं होता है. तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सम मैन आर वाइज. सम मैन आर वाइज. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सम मैन. प्रेडिकेट कौन सा है? वाइज. ठीक है. सो इस एग्जाम्पल में देखो, सम मैन आर वाइज, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैन, उसको हम लोगों ने यूनिवर्सली नहीं लिया है. वी हैव टेकन ओनली अ पार्ट ऑफ मैन, दैट इज सम मैन. सो सब्जेक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. जो प्रेडिकेट है वाइज, उसको भी हम लोगों ने यूनिवर्सली नहीं लिया है. ओके, वो भी ओनली अ पार्ट ऑफ वाइज. Man are wise because some men are wise, so only a part of wiseness we have taken. And how we will show it with a diagram? See, this is man, this is wise. So man भी हम लोगों ने universally नहीं लिया, wise भी हम लोगों ने universally नहीं लिया. So wise man, only little part of it is covered with wise man. Okay, दोनों को universally नहीं लिया, only some part of it is covered with wise man. Only few men are wise, rest all are not wise. ठीक है. So in an I proposition, neither subject nor predicate is being distributed. Now let us go to O proposition. Only predicate is being distributed in O proposition. Let us see with a diagram. मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है for O proposition. Some men are not honest. Again, some men honest.
So in an O proposition, only predicate is being distributed. Some men are not honest. So clearly दिखाई दे रहा है जो subject है वो distributed नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने all men नहीं बोला, some men बोला, only part of a man. Okay, so it is undistributed. So, but the predicate honest is distributed. How? See with the help of a diagram. दो तरह के diagram आप लोग बना सकते हो. So this is the universal honesty. इस एग्जाम्पल में honest को हम लोगों ने यूनिवर्सली लिया है, and only a part of man is not honest. ठीक है? So in an O proposition, the predicate honest has been taken universally. Honest को हम लोगों ने यूनिवर्सली लिया है, बट ओनली सम पार्ट ऑफ मैन आर नॉट ऑनेस्ट. ठीक है? सो इस यूनिवर्सल ऑनेस्ट से थोड़ा सा हम लोगों ने काट लिया है. दैट थोड़ा सा इज सम मैन. ओके, सो हम लोगों ने यूनिवर्सली ऑनेस्टी को लिया है. सो ऑनेस्ट इज द प्रेडिकेट एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट सम मैन इज द सब्जेक्ट एंड इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द होल ऑनेस्टी. ठीक है? क्लियर? सो एक बार फिर से आप लोग डायग्राम अच्छी तरह से देख लीजिए. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सी, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, पर आप लोग अगर वीडियोस नहीं देखेंगे, लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका. So I request all the students to please follow all my videos. Okay? Now once again, let me revise the whole chapter, distribution of term. बहुत ही छोटा chapter है. A term is said to be distributed when it is taken in its entire denotation universally, and it is undistributed or when only a part of its denotation has been taken into account. Okay? In an simplification of proposition according to A, E, I, O, if we consider distribution of term, then A proposition, universal affirmative proposition, distributes the subject. E proposition, universal negative proposition, distributes both subject and predicate. I proposition, particular affirmative proposition, distributes neither subject nor predicate. And O proposition, particular negative proposition, distributes only predicate. So this is a very important question. You may get this question in your final exam also. इसीलिए ये सारे याद रखना, and in objectives also you will get this question. Okay? I hope सबको समझ में आया होगा. If there is any problem, any difficulty, then you can let me know. I'll explain you again. So have a nice day all of you.